तो जब कथा प्रारंभ हुई, आहा, कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि भक्ति महारानी का जो दुख था वो दूर हुआ। जो ज्ञान और वैराग्य थे वो एकदम से खड़े हो गए, एकदम से खड़े हो गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, बोले धन्य है, धन्य है, धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जिन्होंने भक्ति महारानी के दुख को दूर कर दिया। ज्ञान और वैराग्य एकदम आश्वस्त होने लगे, उनमें चेतना आने लगी। और जब कथा चल रही थी, कथा कहते 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 सनत कुमारों ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? बोले भैया, कथा को सुनते समय यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की यदि कोई जिज्ञासा हो तो वो एकांत में जाकर के वक्ता से पूछ लेनी चाहिए, वक्ता से एकांत में जाकर के जिज्ञासा प्रस्तुत कर देनी चाहिए। बोले हमारी ये जिज्ञासा है। एक बात और आपसे निवेदन करें, ध्यान से सुनना, जिज्ञासा हो तो ही जाकर के कहना चाहिए, कुतर्क करने के लिए नहीं। आजकल जिज्ञासा नहीं करते लोग, कुतर्क ज्यादा करते हैं। केवल ये देखना चाहते हैं कि व्यास जी जानते कितना है, कुतर्क नहीं चाहिए। कोई ऐसी जिज्ञासा जिससे भक्ति बढ़े, जिससे विवेक जागृत हो, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो, ऐसी कोई जिज्ञासा हो तो अकेले में जाकर के कह दो। एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति हमसे आके बोले, महाराज जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले हमारा एक प्रश्न था। तो मैंने कहा भैया हमको इतने प्रश्न उत्तर आते ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, थोड़ी सी बात है, यदि आप कहें तो हम बोलें। मैं बोलिए साहब, आती होगी तो बता देंगे। बोला एक बात बताइए। मैंने क्या? बोले वो जो गणेश जी का सर कट गया था, वो कटा हुआ सर कहां गया ये बताइए आप। तो हमने कहा भैया हमारी आज तक गणेश जी से मुलाकात नहीं हुई है, कभी मिलेंगे तो पूछ लेंगे कि तुम्हारा कटा हुआ सर कहां है, तो मैं तुम्हें भी बता देंगे। मैंने कहा एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। बोले क्या? मैंने हमको ऐसा लगता है जब गणेश जी के बारे में इतना पूछ रहे हो तो आप गणेश जी से बहुत प्रेम करते हो, उनकी बहुत भक्ति करते होगे, बहुत साधना करते होगे। और जब कहा मैंने कि आप गणेश जी की बहुत पूजा करते होगे तो अरे रे रे, हमको कहाँ इतना टाइम है, हम पे कहाँ इतना वक्त रखा है, हमको नहीं, ऑफिस रहती है, फिर हम लोगों को देखते हैं, फिर थोड़ा टहलने जाते हैं, फिर थोड़ा हमारा ये, फिर ये, हमको टाइम नहीं है महाराज जी, हम इन सब चीजों को नहीं मानते। मैंने कहा भले आदमी कटे हुए सर के लिए इतना पागल हो रहा है, इससे अच्छा तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के प्रणाम कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रश्न भी करते हैं तो ऐसा प्रश्न करते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। प्रश्न करना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा प्रश्न करो, ऐसी जिज्ञासा रखो, भगवान से प्रीति हो, भजन में मन लगे, रामायण पढ़ने की इच्छा होने लगे, हैं, कथा में रुचि आने लगे, ये सब मांगना चाहिए। एक जब पूछते भी है तो ऊट पटांग बात है। जब कहा नारद जी से सनत कुमारों ने कि यदि कोई जिज्ञासा हो, शुभ जिज्ञासा हो तो पूछ लेनी चाहिए, नारद जी ने हाथ जोड़ करके जिज्ञासा पूछी है। बड़े गजब की कथा यहां से प्रारंभ होती है। मेरी आवाज तो समझ में आ रही है? मेरी भी नहीं आ रही है? जरा हाथ उठा करके बता दो तो मैं भी। अच्छा ठीक। तो कहा कि देव हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो भागवत कथा जो आप सुना रहे हो, इससे किस किस का कल्याण होता है? ये पापियों को तारती है या पुण्यात्माओं को तारती है? ये धर्मात्माओं का कल्याण करती है या कुमार्गियों का कल्याण करती है? ये किस पर कृपा करती है? जरा हमको ये बताइए। ओहो, सनत कुमारों ने बड़ी अच्छी बात कही। नारद जी तुम बात करते हो पापियों की, तो पुण्यात्माओं का तो ये उद्धार करती ही करती है, लेकिन ये पापियों का भी उद्धार करती है। पापाचारी हो, मंदिराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, मांसाचारी हो, कैसा भी क्यों न हो, लेकिन वो भगवान की कथा भागवत जी का श्रवण करता है आकर के, उसका भी उद्धार हो जाया करता है। और सुनो नारद, केवल जीवित का ही कल्याण नहीं करती, उद्धार नहीं करती। बोले फिर? बोले पाप करते करते जो व्यक्ति मर जाता है और मृत्यु के उपरांत भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो बन जाता है, वो भी यदि भगवान की कथा को, भागवत की कथा को सुनता है, उसको भी मुक्त कर दिया करती है। ऐसी है ये भागवत की कथा। कहा नारद जी हम तुम्हें यहां से बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं, जिसने जीवन के पूरे जीवन जिसने केवल पाप ही पाप किया, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहा, जिसने मांस का भक्षण किया, जिसने मदिरा का पान किया, जिसने माता पिता का अपमान किया, जिसने कभी देवताओं का मान नहीं किया, उनको माना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद जब प्रेत इत्यादि बन जाता है, वो भी यदि भगवान की कथा को सुनता है ना भैया, उसका भी उद्धार हो जाता है। हम यहां से बड़ी सुंदर कथा तुम्हें ऐसे ही एक प्रसंग की सुनाते हैं। और यहां से बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पुत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक स्थान है। आहा, वहां पर कौन रहते हैं? बोले वहां पर श्री आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। बड़े विद्वान पंडित जी हैं, बड़े योग्य पंडित जी हैं, बड़े भजनानंदी पंडित जी हैं। आहा, वेद वेदांत का जिनको ज्ञान है, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, दान लेते हैं, दान देते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या दान करते हैं, अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, बड़े सीधे साधे हैं। उनका नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? आत्मदेव का अर्थ देखो भैया, नाम के भी अर्थ होते हैं। पहले बड़े अच्छे अच्छे नाम चला करते थे, हैं? परिवार में बड़े बड़े अच्छे नाम, बोले ये रमा शंकर हैं, बोले ये कृपा शंकर हैं, ये बोले ये राम दयाल हैं, बोले ये हैं। पहले बड़े अच्छे नाम चलते थे। फिर बीच में नाम का क्रम बिगड़ा, फिर कैसे कैसे नाम रखने लगे। बोले इनका जैकी है, इनका टीटू है, बोले ये हैं, बोले ये पिंकी है, ये चिंकी है। ऐसे नाम आने लगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता। लेकिन आज के समय में अब फिर से नामों का दौर आया है और बड़े अच्छे अच्छे अर्थवान नाम रखे जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे नाम का बड़ा बड़ा प्रभाव होता है। यथा नाम तथा गुण, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आहा, क्या नाम था पंडित जी का? आत्मदेव। आत्मदेव शब्द का अर्थ करता होता है जिनकी आत्मा में देवत्व का दर्शन होता हो, वो आत्मदेव। अथवा जो प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में देवत्व का दर्शन करते हो, भगवान का दर्शन करते हो, उनका नाम आत्मदेव। बड़े सीधे साधे, बड़े विलक्षण, बड़े अद्भुत ब्राह्मण, बड़े प्यारे पंडित जी, बड़े सीधे साधे। और पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली थी। कैसी थी? बोले सुनिए। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल शूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्ता क्रूरा, बड़ी पंचायत करने वाली थी, बहुत ज्यादा लोकवार्ता। इसका बातों में बड़ा मन लगता था, इधर उधर की पूरे दिन बात करती थी। और कैसी थी? कलह प्रिया। जब तक पड़ोसन की चोटी इसके हाथ में ना आ जाए और इसकी चोटी पड़ोसन के हाथ में ना पहुंच जाए, इसकी रोटी नहीं पचती थी। बड़ी लड़ाका, किसी की नाली का पानी रोक दे, किसी की गाय खोल दे, किसी के बच्चे को मार दे, किसी से उल्टी सीधी बातें कर दे। लड़ाई झगड़े करने के मौके ढूंढती थी और आपस में लड़वाती रहती थी। हर गली में, हर मोहल्ले में, लगभग हर जगह की तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई न कोई एक बहन जी ऐसी होती हैं जिनका लड़ाई में बड़ा मन लगता है। और अगर आपने उनके कान में कोई बात कही और कान में बात कह के अगर आपने ये कह दिया किसी को बताना मत, तो आप ये समझ लो कि आप अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक पूरे गांव में प्रचार हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने ये कह दिया। कोई लड़ने का बड़ा शौकीन होता है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल का
बड़ा कर्कश बोलने वाली थी, उल्टी चलने वाली थी, उल्टी चलने वाली। कोई कोई होती है ऐसी। एक मैं सुनना था, उन्होंने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी थी और पत्नी बड़ी उल्टी चलने वाली थी, हर बात पर उल्टी चलने वाली। पति ने कहा ऐसा कर, आज पराठे बना ले। मैं तो रोज पराठे, आज तो खिचड़ी बनाऊंगी। पति ने कभी कहा कि ऐसा कर, आज लौकी बना ले, आज गोभी बना ले, आज थोड़ा तो कितने दिन हो गए, मैं तो आज पनीर ही बनाऊंगी। हमेशा उल्टा चलती थी, हमेशा उल्टा चलती थी, हर बात पर उल्टा बोला करती थी। पति बेचारा परेशान हो गया। एक दिन उसने युक्ति लगाई, पत्नी के सामने आया और पत्नी से बोला, सुनो। बोले हाँ। बोले मैं हरिद्वार जा रहा हूं गंगा नहाने के लिए और तुम नहीं जाओगी। इतना कहना था, वो तो उल्टी चलने वाली थी, एकदम बैग ला के आंगन में रख दिया। मैं तो जरूर जाऊंगी। जैसे ही बैग ला करके रखा, मैं तो जरूर जाऊंगी। पति बोला नहीं मानेगी। बोले बिल्कुल नहीं मानूंगी, तुमसे पहले जाऊंगी। भैया दोनों के दोनों गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आ गए। बड़ा तेज बहाव था जल का। पति ने कहा धीरे से, तू ऐसा काम कर, तू पहले बैठ ले, पहले मैं नहा करके आता हूं, तू बाद में नहा लेना। एकदम खड़ी हो गई, हूं पहले मैं नहाऊंगी, तुम बाद में नहाना। पति बोला चल ठीक है भाग्यवान, तू ही नहा ले पहले। किनारे पर पहुंच गई तो पति ने धीरे से कहा कि सुनती है, एक बात तो मेरी मान जा। बोले क्या है? बोले अंदर जाके मत नहाना, जल बहुत तेज बह रहा है और बहुत गहरा जल है। फिर बोले लोटा से नहा ले बाहर बैठ करके। एकदम बोल पड़ी, हूं मैं तो अंदर ही जाऊंगी। अंदर पहुंच गई। पति ने कहा सांकल मत छोड़ना और ये लास्ट सीढ़ी है, इससे आगे मत जाना। एकदम सांकल छोड़ दी और चीख करके कहती मैं तो अंदर ही नहाऊंगी। और इतना कहना था कि थोड़ी और आगे बढ़ी और डुबकी लग गई। जल ज्यादा था, डूब गई, प्राणांत हो गया इसका। चीख पड़े लोग, अरे बचाओ 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 बचाओ, डूब गई डूब गई डूब गई। आपने देखा होगा गंगा के किनारे कुछ बचाने वाले वो सब लगे रहते हैं, दौड़ दौड़ करके जाने लगे। पति बोला रुको रुको, क्या हुआ? ऐसे करके गंगा बह रही थी, ऐसे ऐसे। तो वो बेचारे ऐसे भगे आगे की तरफ। तो ये कहता रुको रुको रुको। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले इधर नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले इधर मिलेगी। तो लोगों ने कहा पानी ऐसे बह रहा है, जल ऐसे बह रहा है, तू कह रहा है इधर मिलेगी? बोले हाँ। अरे बोले जल के साथ बह रही होगी, इधर मिलेगी। पति बोला तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? जीवन भर उल्टी चली है, इधर जाएगी नहीं, इधर ही मिलेगी। सांप जैसे तैसे ढूंढा खकोरी करी, मिल गई, मिल गई। बाहर निकाल के लाए, तब तक उसकी राधे राधे हो गई थी, प्राणांत हो गया। चर्चा हुई क्या करें, कैसे करें, क्या करें। बाहर लेकर के आए। बोले अब दूर ले जाने से कोई फायदा नहीं, यहीं इसकी चिता बनाओ। कुछ मित्र आ गए, साथ में कुछ थे। चिता बनाई, मुखाग्नि दी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। जैसे ही चिता जलने लगी धू धू करके, कुछ ही देर बाद जब सब कार्य हुए और लौट करके ये आ रहा था, आकाश में एकदम बिजली चमकी। बिजली चमकी, मेघों ने गर्जना की। जैसे ही बिजली चमकी, आवाज हुई, ये जो पति था एकदम जमीन पर ऐसे करके लेट गया, दोनों हाथ सीधे करके पृथ्वी पर लेट गया। दोस्तों ने पूछा भैया एक बात बता। बोले क्या? बोले कि पत्नी के मरने के बाद में ये भी करना पड़ता है, हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं, कोई नई रीति चलती है तेरे परिवार में? बोले ना, परिवार में नई रीति नहीं है। बोले फिर लेट करके दंडोत क्यों कर रहा है तू? बोले तू नहीं जानता है। बोले कैसे? बोले लगता है पहुंच गई, लगता है ऊपर पहुंच गई। तो उसने कहा कि तुझे कैसे मालूम पड़ा कि ऊपर पहुंच गई? बोले यहां भी गरजती थी, कड़कती थी, वहां भी गरज रही है, लगता है पहुंच गई। तो कोई कोई ऐसी स्वभाव हुआ करती है। ताली आनी चाहिए, इधर से आ रही है, इधर से। अरे राम राम, ऐसी है का, ऐसा करना मत। तो ये जो आत्मदेव जी थे, इनकी पत्नी बड़ी उल्टी चलने वाली थी, उल्टी चलने वाली। लोक वार्ता क्रूरा, ओहो, ये लोक वार्ता में रत रहने वाली, क्रूर, कर्कशा, बड़े विचित्र स्वभाव की महिला, उल्टा चलने वाली, कर्कश बोलने वाली, झगड़ा झंझट करने वाली। लेकिन फिर भी आत्मदेव जी के परिवार में आनंद का आहा हा, बड़ा सुंदर परिवार चला करता था। कोई समझदार से व्यक्ति इन बच्चों को शांत कर दो, थोड़ी शांति यदि हो जाए तो कथा में मन लगेगा, है ना? कोई व्यक्ति ऐसे।
तो लोक वार्ता क्रूरा, ये लोक वार्ता में रत रहने वाली थी। लेकिन आत्मदेव जी बड़े समझदार थे और उनकी समझदारी से गृहस्थी बड़ी ठीक ठाक चल रही थी। और अब यहां से घटना घटित होती है। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, लेकिन एक जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। क्या क्या कि उनकी संतान नहीं थी। संतान नहीं थी, संतान नहीं, कोई संतान नहीं थी। आहा, आत्मदेव जी जब जल देते थे पितरों को, तो ऐसी अनुभूति होती थी जैसे पितर उनका जल ग्रहण नहीं करते। कोई भी ब्राह्मण द्वार पर नहीं आया करता था। एक तुलसी ला करके लगाई आंगन में, वो भी सूख गई। गाय लेकर के आए, गाय पाली, हम तो गाय रखेंगे। आहा, गाय जब किसी बच्चे को जन्म देगी तो इसी से हमारा काम चल जाएगा, उसी को अपनी संतान मान लेंगे। लेकिन संयोग देखिए कि गाय भी आकर के बांझ हो गई, उसने भी कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। बड़े दुखी रहते थे, बड़े परेशान रहते थे, मनी मन सोचने लगे, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। और एक दिन मन में संकल्प ले लिया, घर छोड़ दिया, भवन छोड़ दिया, वन की ओर गए हैं और जाकर के वन में बैठ गए। रुदन करते हैं, प्रभु या तो आज कृपा करो, मेरे घर में भी संतान जन्म ले, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, रो रो करके मर जाऊंगा, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, मुझ पर भी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और जब एकांत वन में जाकर के बैठे हुए हैं, रोने लगे, रुदन करने लगे, उसी समय पर घटना घटित होती है। एक साधु साधु ने जैसे ही रोते हुए ब्राह्मण की ध्वनि को सुना, साधु पास आकर के खड़े हो गए। रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण को देखा है, देखते ही रहे, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। एकदम साधु ने आत्मदेव जी से कहा, अरे ब्राह्मण, क्यों रुदन करते हो? तुम्हारे कंधे पर यज्ञोपवीत, भाल पर आहा, मस्तिष्क पर तिलक लगा हुआ है। तुम्हारे चेहरे का तेज देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम त्रिकाल संध्या करते होगे, तुम भजन करते हो, आहा, तुम यज्ञ करने वाले, तुम तो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण दिखाई देते हो। फिर रोना किस लिए? फिर किस लिए? हमको तो ऐसा प्रतीत होता है, लगता है भगवान नारायण से मिलना चाहते हो, प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, इसलिए रो रहे हो। और जब ऐसा कहा, एकदम खड़े हो गए आत्मदेव जी, खड़े हो गए। प्रभु, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। हाथ जोड़ करके कहा, हे देव, मेरे रोने का कारण पूछना चाहते हो, दुख का कारण जानना चाहते हो, तो मेरे रोने का, मेरे दुख का एक ही कारण है। बोले क्या? बोले मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई संतान नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं, कोई संतति नहीं, कुछ भी नहीं। मैं करूं तो क्या करूं देव? मेरे हाथ का जल मेरे पितर ग्रहण नहीं करते, ऐसा प्रतीत मुझको होता है, ऐसा मुझको लगता है, ऐसा मुझको लगता है। मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आता, कोई देव मेरा दिया हुआ जो कुछ भी होता है देवता स्वीकार नहीं करते। मैं करूं तो क्या करूं? मेरे कोई संतान नहीं, मैं बैठ करके संतान के लिए रो रहा हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। साधु ने कहा, रे ब्राह्मण, हम तो सोच रहे थे कि तुम भगवान के मिलने के लिए बैठ करके रो रहे होगे, रुदन कर रहे होगे, हमको नहीं पता था कि तू संसार के लिए रो रहा है। अरे क्या करेगा बेटे का, क्या करेगा संतान का? केवल भगवान को ही अपनी संतान मान, उसी से तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या करेगा बेटे का, क्या करेगा संतान का? और संतान होने के बाद तो उसे सुख मिलेगा, ये क्या निश्चित है? कितना सुख मिला धृतराष्ट्र को, कितनी संतान थी, कितना सुख मिला रावण को, कितनी संतान थी, क्या लाभ मिला? आहा, अगर संतान मानना ही है तो भगवान को अपना मान, ठाकुर को अपना मान, उन्हीं को अपना पुत्र मान, उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। और जब कहा उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा, उन्हीं को अपनी संतान मान। ओहो, जब समझाया है, आत्मदेव जी खड़े हो और खड़े होकर के बोले, महाराज आप साधु हो, मैं पंडित हूं, ब्राह्मण हूं। यदि प्रवचन करने की बात आ जाए तो तुमसे अच्छा प्रवचन कर दूंगा, तुमसे बढ़िया उपदेश कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए। बोले फिर क्या याद रखना है? बोले उपदेश नहीं चाहिए, समाधान चाहिए, देव कृपा कर। और यदि आपने कृपा नहीं की तो आपके ही नेत्रों के समक्ष अपना सर इस पत्थर पर पटक करके प्राणों का अंत कर दूंगा, या तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो। ऐसा कहा तो और जोर से हंसे साधु, और जोर से हंसे, और हंस करके बड़ी अच्छी बात कही, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च तव पुत्रो नैव च
मैंने 7 जन्म का तेरा भविष्य देख लिया। तू इस जन्म की बात करता है, आने वाले 7 जन्मों तक तेरे घर में कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। जब कहा कि मैं तेरे भाल की रेखाओं को देख चुका हूं, तेरा भाग्य देख चुका हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तेरे कोई औलाद ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है तेरे भाग्य में, तेरे कोई संतान नहीं होने वाली। इतना कहना था कि ताली पीट करके आत्मदेव जी हंसने लगे, एकदम गदगद हो गए, खड़े हो गए, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। साधु ने कहा लगता है कोई मन पर गहरा प्रभाव पड़ गया, हमने ऐसी बात की इसलिए रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। साधु ने कहा आत्मदेव, बोले जी महाराज, बोले हमने 7 जन्म की कहा है कि तेरे घर में कोई संतान जन्म नहीं लेगी और तू नाच रहा है। बोले महाराज इसलिए नहीं नाच रहा हूं कि 7 जन्म संतान नहीं लेगी। बोले फिर? बोले 7 जन्मों तक कोई संतान जन्म नहीं लेगी इसलिए नहीं। बोले फिर? बोले अब जरूर ले लेगी। बोला कैसे लेगी? बोले देव समझ गया और अब तो आप ही कृपा करेंगे। बोले कैसे? बोले हे देव, जो साधु 7 जन्मों का भविष्य देखने की दम रखता है वो भगवान के लेख को मिटाने की भी दम रखता है। अब तो आपको ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैं कठिन कुअंक भाल के अब तो आपको कृपा करनी। भैया साधु की बहुत बड़ी महिमा है, संत की बहुत बड़ी महिमा। जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन संत जीवन में आ जाए तो प्रभु की कृपा हुआ। साधु का आना ही भगवान की कृपा का आना है, भगवान की कृपा। विभीषण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा, हे देव, अब मुझ पर भगवान की कृपा जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। बोले सुनो। बोले कैसे? अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।